वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल। मैं सर्वेश PSR। और जैसा कि तुम लोगों को पता है, ये जो सीरीज मैंने स्टार्ट की है ये उन बच्चों के लिए है जो क्लास 10 तक तो जेई की प्रिपरेशन नहीं कर पाए, बट अब 11th से वो प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, बट उनका फाउंडेशन नहीं हो पाता। यानी कि जो जेई फाउंडेशन की जो क्लासेस हैं वो लोग ज्वाइन नहीं कर पाए, इस वजह से उनके कुछ टॉपिक्स छूट जाते हैं, जो हम कोशिश करेंगे कि इस सीरीज़ में कंप्लीट हो जाएंगे। और साथ ही साथ ये सीरीज़ उन बच्चों के लिए भी बेनिफिशियल है जो NTSC या ओलंपियाड्स की तैयारी कर रहे हैं। और पिछले लाइव में मैंने तुम लोगों को कराया था साइक्लिसिटी का टॉपिक, उसमें मैंने तुम लोगों को उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी दिए थे। अब यहाँ मैं आज इस वीडियो में तुम्हें नेक्स्ट अपना टॉपिक करा रहा हूँ, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ एनी नेचुरल नंबर। यानी कि अगर हमारे पास कोई नेचुरल नंबर है और हमें उसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने हैं तो हम किस तरह से निकालें उनको ट्रिक के साथ। क्योंकि जो छोटे नंबर हैं, सपोज हम जैसे बात करें एक छोटे नंबर 12 की, तो इसके फैक्टर्स तो हम लोग आसानी से सोच सकते हैं, क्योंकि 12 के फैक्टर्स तुम लोगों को पता है, तुम ओरल भी कर सकते हो। 1 2 3 4 6 और 12, यानी कि ऐसे नंबर्स जो 12 को पूरा पूरा डिवाइड करते हैं वो इसके फैक्टर्स होंगे। अब इनके लिए हम दूसरी टर्म भी यूज करते हैं, डिवाइजर, यानी उनको हम डिवाइजर भी बोलते हैं। यानी अगर उनसे डिवाइड करते हैं हम किसी नंबर को, तो वो विदाउट एनी रिमाइंडर पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ हम अगर छोटा नंबर है तो खुद भी सोच सकते हैं, क्लास 6 में भी तुम लोगों को सिखाया होगा। बट अगर एक बहुत बड़ा नंबर है तो किस तरीके से हम उसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड करेंगे, साथ साथ अभी हम बात भी करेंगे यहाँ उनमें से सारे फैक्टर्स में से, क्योंकि दो तरीके के फैक्टर होते हैं, इवन फैक्टर और ऑड फैक्टर्स, वो हम किस तरीके से सोचेंगे। तो इसको निकालने की एक फॉर्मूला होती है, उस फॉर्मूले से तुम आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। और अक्सर ये क्वेश्चन आता है ओलंपियाड्स और NTSC वगैरह में, तो वहाँ भी तुम इसका आंसर ईजिली दे सकते हो। बहुत छोटा सा मेथड होता है। तो यहाँ सबसे पहले जैसे मैं क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर कर रहा हूँ, तो मैं साइड में दिख रहा होगा क्वेश्चन, फाइंड अ नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। तो अभी पहले बात करें प्राइम फैक्टर्स की। अब क्योंकि ये टॉपिक क्लास 10th में भी है रियल नंबर्स में, तो वहां अगर ये क्वेश्चन आता है, फंडामेंटल थ्योरम से अटैच है ये क्वेश्चन। अब यहाँ जो नंबर हमें मिला है वो नंबर 12 की पावर 43, 34 की पावर 48 और 2 की पावर 57। अगर हमें इसमें बताना है कि कितने प्राइम फैक्टर्स आएंगे, यानी अगर हम इसको प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो टोटल कितने प्राइम फैक्टर्स होंगे, तो उसके लिए पहले तुम्हें ये देखना पड़ेगा कि अब ये नंबर जिस फॉर्म में मिला है उस फॉर्म से कन्वर्ट करना पड़ेगा कि जो बेस है हमारा, अगर ये कंपोजिट है तो पहले इसको प्राइम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यहां 12 को मैं लिख सकता हूं 2 का स्क्वायर इंटू 3 पावर 43, 34 को 2 इंटू 17 पावर 48 और 2 की पावर 57। अब एक्सपोनेंट के लॉस तुम्हें पता है कि इन दोनों के साथ ये होल पावर है तो अलग अलग कर लो। तो 2 का स्क्वायर की पावर 43, 3 की पावर 43, ऐसे ही 2 की पावर 48, 17 की पावर 48 और 2 की पावर 57। अब यहां फिर पावर के ऊपर पावर है, मल्टीप्लाई जाएगी। 2 की पावर 86, 3 की पावर 43, 2 की पावर 48, 17 की पावर 48 और 2 की पावर 57। तो सबसे पहले टारगेट तुम्हारा रहेगा कि तुम्हें उस नंबर के प्राइम फैक्टर्स करने हैं, यानी कि उसका जो बेस अगर तुम्हें मिला है एक्सपोनेंट की फॉर्म में, तो बेस प्राइम नंबर्स में ही होना चाहिए। अब ये अगर सेम बेस है तो पावर को ऐड कर सकते हो, एक्सपोनेंट का लॉ होता है, यानी कि जितने भी 2 के बेस पे एक्सपोनेंट हैं इन सबको ऐड कर लो। तो 86 और 48 और 57 इन सबको ऐड कर लो, तो 13 और 21 और 12, 17 और 19, 191 और 3 की पावर तो अकेली है 43 और 17 की पावर भी अकेले है। अब अगर तुम्हें टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स बताने हैं तो सारे प्राइम नंबर्स के एक्सपोनेंट को ऐड कर लो।
यानी कि 191 प्लस 43 प्लस 48। अब इन्हें ऐड करो, 8 और 3 11 और 12 और 4 और 4 8 और 9 17 और 1 18 और 1 2 282। तो टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स इसमें 282 आएंगे, जिनमें से तुम्हें पता है कि 2 191 टाइम आएगा, 3 43 टाइम आएगा, 17 48 टाइम। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसके बाद आते हैं हम अपने असली गेम पे, जो हमारा आज का मेन टॉपिक है कि किस तरीके से हम किसी भी नंबर के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड करेंगे। उसके लिए वैसे हमारे पास एक कॉन्सेप्ट और भी है यहाँ कि टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर। तो मैं उसका तरीका तुम्हें इस सॉल्यूशन के थ्रू समझा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 कि अब जैसे मेरे पास पहला पार्ट है, तुम्हें दिख रहा होगा 4 की पावर 11, 14 की पावर 5 और 11 की पावर 2। अब ये कोई नंबर अगर सॉल्व करोगे तो एक नेचुरल नंबर बनेगा। अब मान लो हमें ये नेचुरल नंबर इस तरीके से मिला है और हमें इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर यानी TNF टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड करने। तो उसके लिए तुम्हें क्या करना है कि जो तुम्हारा ये एक्सपोनेंट की फॉर्म में अगर मिले हैं हमें, तो इसके बेस को तुम्हें पहले प्राइम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यानी अगर बेस कंपोजिट है तो पहले उसे प्राइम बनाना पड़ेगा। तो 4 को मैं लिख सकता हूं 2 का स्क्वायर, 14 को 2 इंटू 7 होल पावर 5 और 11 का स्क्वायर। तो ये पावर के ऊपर पावर है, मल्टीप्लाई हो जाएगी 22, यहाँ 2 की पावर 5 और 7 की पावर 5 और 11 की पावर 2। फिर यहाँ पे वही प्रॉब्लम है, बेस सेम है तो पावर को ऐड कर लो, यानी कि एक प्राइम नंबर एक ही बार रहना चाहिए। 22 प्लस 5 27, 7 की पावर 5, 11 की पावर 2। तो यहाँ पे तुम्हें इस तरीके से उस नंबर को प्राइम फैक्टराइज करना है और प्राइम फैक्टर्स को बस ध्यान रखना है कि एक बार में एक ही प्राइम नंबर होना चाहिए। अगर उसके अलग अलग बेस पे आ रहा है, 2-3 जगह आ रहा है, जैसे यहाँ 2 2 बार आ रहा था तो मैंने उसकी पावर को ऐड कर लिया। अब यानी कि जो ये तुम्हारे प्राइम नंबर्स आएंगे, इनके जो भी एक्सपोनेंट होंगे उन सब एक्सपोनेंट्स में 1 ऐड करके उनको मल्टीप्लाई करके तुम अपना आंसर निकाल सकते हो कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स इसके कितने होंगे। तो 27 प्लस 1 इंटू 5 प्लस 1, सारे एक्सपोनेंट में तुम्हें 1 ऐड करना है और आंसर को मल्टीप्लाई करना है। 28 इंटू 6 इंटू 3, तो 6 3 जा 18, 28 इंटू 18, 8 8 जा 64 और 8 2 जा 16 और 6 22 और 8 और 2 4 0 5। तो टोटल नंबर फैक्टर बैठे 504। 504 फैक्टर इसके टोटल आएंगे। अब इसी तरीके से जो दूसरा वाला पार्ट है, वैसे तो तुम कर सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बट कोई बात नहीं, मैं ही करा देता हूं। तो मैंने लिखाई इसलिए कि जिससे कि तुम्हें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए, क्योंकि कॉन्सेप्ट को जब जितनी बार अप्लाई करोगे उतना क्लियर होगा। तो सेकंड जो इसका पार्ट है उसमें फिर हमें एक नंबर दिया हुआ है इस तरीके से, और ये नंबर को देख के तुम्हें आइडिया लग रहा होगा, अगर तुम्हारी कैलकुलेशन बढ़िया है तो तुम पहचान पा रहे होगे कि ये कुछ परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। और ये 21 का स्क्वायर है, ये 22 का स्क्वायर है, ये 23 का स्क्वायर है, ये 24 का स्क्वायर और ये 25 का स्क्वायर। फिर से तुम्हें इनको बेस को प्राइम नंबर्स में कन्वर्ट करना है। 23 तो फिलहाल प्राइम नंबर है, लेकिन बाकी को करना है। 7 3 जा 21 यानी 3 इंटू 7, 2 इंटू 11, 23 को ऐसे छोड़ दो, 24 यानी 8 3 जा 24, तो 2 की पावर 3 इंटू 3, 5 का स्क्वायर 25। अब इसके बाद में इस होल पावर को अलग अलग कर लो, 3 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, 23 का स्क्वायर, 2 की पावर 3 2 जा 6, 3 का स्क्वायर और 5 की पावर 4। अगर कोई प्राइम नंबर एक से ज़्यादा बार आ रहा है तो उसकी पावर को ऐड करो। जैसे 2 2 बार आ रहा है तो 2 की पावर 8, 6 प्लस 2 8, 3 एक ही आ रहा है, एक ही आ रहा है, 2 बार आ रहा है
तो 2 + 2 4, 7 तो और 5 तो एक एक बार ही आ रहा है, 5 की पावर 4, 7 की पावर 2, और इसके बाद में फिर 11 का स्क्वायर आ रहा है और 23 का स्क्वायर। अब इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकल जाएंगे। जितने भी ये एक्सपोनेंट आ रहे हैं डिफरेंट प्राइम नंबर्स के, उनमें 1 ऐड करो और मल्टीप्लाई कर दो। सब में 1 ऐड करके मल्टीप्लाई करना है। अब इसे सॉल्व कर दो। 9 × 5 × 5 × 3 × 3 × 3, तो 25, 9 जा 225 और 3 3 जा 9, 3 जा 27। मल्टीप्लाई कर दो। 7 5 जा 35, 14 और 3 17, 1 14 और 1 18, 14 और 1 15। यहाँ 0 5 और 4 450, 5 7 0 और 6, तो टोटल फैक्टर बैठे इसके 6075। तो इस तरह से तुम टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाल सकते हो। यानी तरीका क्या निकल के आया कि सबसे पहले जो भी नंबर तुम्हें मिलेगा उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लोगे और उनको एक्सपोनेंटल फॉर्म में शो करोगे। उसके बाद जो भी तुम्हारे पास डिफरेंट प्राइम नंबर्स होंगे जितने भी, उन सबके एक्सपोनेंट में 1 ऐड करके सबको मल्टीप्लाई करना है और तुम्हें टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स पता चल जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे जो थर्ड क्वेश्चन है इसका स्क्रीनशॉट ले लो। जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें तुम देख रहे हो थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज करी है और टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर पूछे हैं। कायदे में देखा जाए तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर और डिवाइजर एक ही बात होती है, क्योंकि डिवाइजर का मतलब यहाँ पे यही होगा कि जो उसको कंप्लीटली डिवाइड करेगा और उसी को हम फैक्टर बोलते हैं। तो यानी अंडरस्टूड है कि इस टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर का मतलब टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हमें इसके फाइंड करने। तो आंसर नंबर 3, 2 की पावर 3, 3 की पावर 3, 4 की पावर 4, 5 की पावर 5, 8 की पावर 2 और 10 की पावर 3। अब ये नंबर है और सबसे पहले वही काम करना है कि जो इसका बेस है उसको प्राइम में कन्वर्ट करना है। तो ये तो ऑलरेडी प्राइम है, 2 की पावर 3, ये भी प्राइम है। 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, 5 को 5 की पावर 5 रहने दो, 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3 होल स्क्वायर और इसको 2 × 5 की पावर होल पावर 3। अब इसको अलग अलग पढ़ लो। अगर कोई एक से ज़्यादा बेस आ रहा है तो जैसे 4 2 जा 8, ये सॉल्व हो जाएगा। ये भी 3 2 जा 6 और यहाँ 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3। अगर बेस सेम है तो पावर ऐड कर लो। जैसे 2 का बेस कई जगह आ रहा है, सारे ऐड कर लो। 3 और 8 11, 11 और 6 17 और 3 20। 3 का बेस एक ही जगह आ रहा है। 5 का बेस 2 जगह आ रहा है, ऐड कर लो। 5 और 3 8। अब तुम टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर यानी फैक्टर्स निकाल सकते हो। उसके लिए वही है, जो एक्सपोनेंट है उसमें 1 ऐड करो, एक्सपोनेंट में 1 ऐड करो, एक्सपोनेंट में 1 ऐड करो। तो ये हो गया 21, ये हो गया 4 और ये हो गया 9। तो 9 4 जा 36 × 21, तो 36 और 72, 6 5 7 756। टोटल फैक्टर्स इसके बैठेंगे 756। तो इस तरह से तुम ये आंसर आसानी से निकाल सकते हो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स का। बस तुम्हें ध्यान रखना है कि जो भी तुम्हें नंबर मिलेगा उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है और जो एक्सपोनेंट आएंगे उसमें 1 ऐड करने के बाद तुम्हें मल्टीप्लाई करना है। तो अब तुम्हारे पास इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब तुम्हारे पास नेक्स्ट गेम है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में एक नई चीज तुम्हें सीखने को मिलेगी कि जो फैक्टर्स हमारे पास होते हैं उसकी 2 वैरायटी होती है। इवन फैक्टर्स भी होते हैं और ऑड फैक्टर्स भी होते हैं। अब यहां पे हमें टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स बताने इस नंबर के, तो ये काम हम डायरेक्ट नहीं कर सकते। यानी हम केवल टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स और उनमें से ऑड फैक्टर्स तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं। इवन फैक्टर्स के लिए पहले हमें टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे और ऑड फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। उसके बाद फिर हम उनको माइनस करके टोटल में से इवन फैक्टर्स पे जा सकते हैं।
तो सपोज हमारे पास जैसे आंसर नंबर 4 है कि हमारे पास एक नंबर दिया है 12 की पावर 3, 3 की पावर 4 और 5 की पावर 2। सबसे पहले तो वही तरीका है, टोटल नंबर फैक्टर निकालने पड़ेंगे, तो उसके लिए इसको प्राइम फैक्टराइज करो। तो 12 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1। 3 का ऐसे रहने दो प्राइम में, 5 को ऐसे रहने दो। अब इसकी मल्टीप्लाई करोगे, होल पावर है तो 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। अब ये बेस सेम है, 3 का 2 जगह आ रहा है बेस, पावर ऐड कर लो, 3 की पावर 7। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर तो तुम निकाल सकते हो TNF 6 + 1 इंटू 7 + 1 इंटू 2 + 1, यानी 7 इंटू 8 इंटू 3। तो 7 3 जा 21 और 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 168। इसके टोटल फैक्टर्स तो बैठेंगे 168। अब अगर ऑड निकालने हैं तो इनमें से ऑड नंबर के जो ये प्राइम है, ऑड प्राइम, उनके एक्सपोनेंट के साथ तुम्हें सेम एक्सपेरिमेंट करना है जो भी हम टोटल के साथ कर रहे थे, यानी कि टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स, टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स OF। यहां मैंने OF जो लिखा है इसका मतलब ऑड फैक्टर्स। तो अगर टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स हम निकालेंगे तो उसके लिए ऑड प्राइम के जो एक्सपोनेंट हैं उनके साथ सेम वही काम करना है जो अभी टोटल के साथ कर रहे थे, यानी 7 + 1 इंटू 2 + 1, 8 इंटू 3, 24। तो टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स इसमें बैठे 24। तो इसका मतलब टोटल 168 में से अगर 24 ऑड हैं तो बाकी के इवन है, यानी कि इसको माइनस करके तुम्हें टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स मिल जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर 168 माइनस 24, 8 में से 4 4, 6 में से 2 4, 144। तो 144 फैक्टर्स जो होंगे इनमें से आउट ऑफ 168 वो इवन होंगे और बाकी के ऑड 24। तो इस तरह से तुम इवन फैक्टर्स निकालोगे तो उसके लिए ध्यान रखना है कि पहले टोटल फैक्टर्स निकाल लें, फिर ऑड फैक्टर्स निकाल लें, उसके बाद तुम्हें इवन फैक्टर्स मिलेंगे टोटल में से ऑड को माइनस करके। स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसके बाद आता है हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट, और ये एक तरह से मतलब एक मेमोरी में रखने वाला कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्चुअल गेम है कि हाउ मेनी नंबर्स, बड़ा फेमस क्वेश्चन है, हाउ मेनी नंबर्स फ्रॉम 1 to 100 आर देयर विच हैव ऑड नंबर्स ऑफ फैक्टर। यानी बात कर रहे हैं यहाँ पे ऑड नंबर्स ऑफ फैक्टर की, यानी 1 फैक्टर, 3 फैक्टर, 5 फैक्टर, 7 फैक्टर। तो ये बड़ा इजी है, इसको तुम मेमोराइज भी कर सकते हो और समझ भी सकते हो कि जितने भी तुम्हारे परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, जैसे 1 4 9 16 25 36 49 64 और 81 और 100, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये 10 नंबर ऐसे हैं जिनके कि हमेशा ऑड नंबर्स में फैक्टर आएंगे। यानी जैसे 1 का तो एक ही फैक्टर है, मैं चेक करके बता दूं, 1 का तो एक ही फैक्टर है, 4 के 1 2 और 4 3 फैक्टर है, 9 के 1 3 और 9 3 फैक्टर है। तो इस तरह से तुम देखोगे कि इनके फैक्टर्स जो होंगे वो ऑड नंबर में ही आएंगे, यानी 1 3 5 7। यहाँ मैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट तुम्हें और बताना चाहूँगा कि इन सारे परफेक्ट स्क्वायर में से जो परफेक्ट स्क्वायर प्राइम नंबर के हैं, जैसे 2 का स्क्वायर, जैसे 3 का स्क्वायर, जैसे 5 का स्क्वायर, जैसे 7 का स्क्वायर, तो इनमें एक मैजिकल फैक्ट है कि इन प्राइम नंबर्स के जो स्क्वायर होते हैं, यानी इन नंबर्स के जो फैक्टर्स होंगे वो हमेशा 3 होंगे। जैसे 4 के देख रहे हो 3 फैक्टर है, 9 के 3 फैक्टर है, 49 के निकालोगे तो 1 7 और 49 3 ही फैक्टर मिलेंगे। और इसको तुम वैसे भी सोच सकते हो, जो अभी हमने रूल बताया था कि जैसे 7 की पावर 2 है तो इसकी एक्सपोनेंट केवल 2 आ रही है, तो 2 में 1 ऐड करोगे तो आंसर 3 आएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई के लिए तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। ऐसे ही 5 की पावर 2 आएगी, 3 की पावर 2 आएगी। लेकिन कंपोजिट में जो ये बेस है हमारा, ये 1 से ज़्यादा भी हो सकता है। जैसे कि अगर कंपोजिट की बात करें हम 36 की, तो इसमें तो 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, 9 4 जा 36, 9 4 जा
36। तो यहाँ पे तुम देखोगे कि 2 + 1 × 2 + 1, तो यानी 3 × 3 9 फैक्टर्स होंगे। तो 36 के 9 फैक्टर्स निकलेंगे, यानी ऑड में ही आ रहे हैं। तो जो कंपोजिट नंबर है, क्योंकि उसमें ये बेस तुम्हारा एक से ज़्यादा में डिवाइड हो जाएगा, लेकिन जो प्राइम नंबर के स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर, उनका तो जो बेस है वो प्राइम नंबर ही रहेगा, एक ही रहेगा। तो उसी की एक्सपोनेंट में 1 ऐड करके तुम्हें आंसर हमेशा, क्योंकि स्क्वायर है तो आंसर हमेशा 3 मिलेगा। अगर क्यूब पे सोचोगे कि प्राइम नंबर का क्यूब, जैसे 2 का क्यूब 8, तो इसमें 4 होंगे हमेशा, 3 + 1 4 ही आएगा इसका आंसर। यानी जितने भी प्राइम नंबर के क्यूब होंगे उनके फैक्टर्स हमेशा 4 रहेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि बात तुम्हारी समझ में आ गई होगी, और इस कॉन्सेप्ट को जब तुम अप्लाई करोगे तो तुम्हें कई सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन मिलेगा, और वहाँ तुम्हें ये ट्रिक ही यूज़ करके आंसर निकालने, और इस सीरीज को लगातार फॉलो करना है हर संडे। यहाँ मेरी कोशिश रहेगी कि तुम लोगों की जो फाउंडेशन रह गई है, छूट गई है क्लास 6 से 10 तक की, वो मैं तुम्हारी सारी इस सीरीज में कवर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।